नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहम रिश्तेदारी रहमान से मिली हुई शाख है। चुनाचे खुदावंद ताला ने फरमाया कि जो तुझसे मिले मैं इससे मिलता हूँ और जो तुझसे खता ताल्लुक करे मैं इससे खताए ताल्लुक करता हूँ। हदीस मुबारक सही बुखारी। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले से किसान रेल के चलाने का मंसूबा। एमपी अरविंद की नुमाइंदगी पर रेलवे हुकाम का दौरा निजामाबाद। इस मौके पर ताजरीन व किसानों से मशावरत की गई। वेंगलराव कॉलोनी के सरकारी प्राइमरी व हाई स्कूल पर मेयर बल्दिया नीतो किरण का दौरा। उन्होंने वहां पर मिड डे मील्स का मुआयना किया और एहतियाती इक़दामात पर सख्ती से अमलावरी की हिदायत दी। फिरका वाराना तौर पर हसास शहर भैंसा में पुलिस का फ्लैग मार्च। एडिशनल एसपी किरण खरे ने बताया कि पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार कर रखी है। बांसवाड़ा के नसरुल्लाबाद और बीरपुर में चीते और शेर के पैरों के निशानात। अवाम में खौफ व खराज। रेंज ऑफिसर ने बताया कि इससे कबल इस तरह के निशानात मिले थे। अब खबरें तफसील से। जिले से किसान रेल के चलाने का मंसूबा। एमपी अरविंद की नुमाइंदगी पर मरकजी वजीर रेलवे ने सूरत हाल का जायजा लेने रेलवे हुकाम को हिदायत दी, जिस पर रेलवे की जानिब से निजामाबाद का जायजा लिया गया और ताजरीन व किसानों से मशावरत की गई। एक सहाफती इजलास से खिताब करते हुए निजामाबाद रुकने पार्लिमान डी अरविंद ने बताया कि इस बात की कोशिश की जा रही है कि निजामाबाद के किसानों की सहूलत के लिए निजामाबाद से सांगली और दीगर तिजारती इलाकों को जोड़ने वाली किसान रेल का आगाज़ किया जाए। इस सिलसिले में वो गुज़िश्ता कई सालों से कोशा है और इससे कबल साबिक़ रेलवे मरकजी वजीर पीयूष गोयल से नुमाइंदगी की थी और मौजूदा वजीर रेलवे से भी उन्होंने नुमाइंदगी की थी। मरकजी वजीर रेलवे के अहकामात पर आज साउथ सेंट्रल रेलवे के एक नुमाइंदे ने निजामाबाद का दौरा किया और निजामाबाद के हल्दी के किसानों, राइस मिलर्स, राइस ट्रेडर्स और मर्चेंट एसोसिएशन से गुफ्तगू की और कहा कि अगर वो रेलवे खिदमात से इस्तेफादा करेंगे तो इनको रेलवे की जानिब से खुसूसी रेल की फराहमी के अलावा भारी सब्सिडी दी जाएगी। इस सिलसिले में एमपी अरविंद और रेलवे ओहदेदार ने अपने बयानात जारी किए हैं और बताया कि इससे ताजरीन बिलखुसूस हल्दी के किसानों को भारी माली फायदा होगा। इंतक मुंदु रेलवे मंत्रुలని పీయూష్ గోయల్ గారు ఉన్నప్పుడు అడగడం జరిగింది। ఆ తర్వాత మంత్రి గారు మారారు। నూతనంగా వచ్చిన మంత్రివర్యులను కూడా సాంగ్లీకి పసుపు తరలించడానికి ప్రత్యేకంగా సీజన్లో రైలు ఉంటే ట్రైన్ ఫెసిలిటీ ఉంటే ఇప్పుడు ఏదైతే పసుపు సాంగ్లీకి వెళ్తా ఉందో సుమారు 320 రూపాయలు క్వింటాల్కి ఖర్చు వస్తూ ఉంది। ఒకవేళ ఈ రైలు మనకు మొదలైతే మనకి 150 నుంచి 175 రూపాయలు పర్ క్వింటాల్కి తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది। దానికి మంత్రి గారు తక్షణమే సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే అధికారులకి చెప్పడం జరిగింది। వితిన్ 10 డేస్ 10 రోజుల లోపే మనకి రైల్వే అధికారులు కూడా ఇవాళ నిజామాబాద్ వచ్చి ఇక్కడ రైతులతోటి మరియు మర్చెంట్ అసోసియేషను వీళ్ళందరితో మాట్లాడడం జరిగింది। ఈ రానున్న సీజన్ నుంచి ఈ రైలు స్టార్ట్ అయ్యే అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయి। దానికోసం పూర్తి ప్రయత్నం చేసి అది ఇంప్లిమెంట్ అయ్యేటట్టు కూడా మన ప్రయత్నం ఉంటుంది। అదే కాకుండా ఇక్కడ ఇవాళ ఈ జరిగిన మీటింగ్లో రైస్ మిల్లర్లు, రైస్ ట్రేడర్లు వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు। వాళ్ళకు కూడా ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు పంపించడానికి చాలా బిజినెస్ ఉంది అక్కడ। వాళ్ళు ట్రైన్ చాలా వివిధ మార్గాల నుంచి చాలా దూరమైన మార్గం నుంచి వెళ్తుంది। డైరెక్ట్గా ఈశాన్యం వెళ్ళే ట్రైన్ ఫెసిలిటీ పెడితే క్వింటాల్కి బియ్యం మీద 50 రూపాయలు మిగిలే అవకాశం ఉంది। ఆ 50 రూపాయలు ఎక్కువ శాతం అందులో రైతులకు వెళ్ళే అవకాశమే ఉంటుంది కాబట్టి సో రైల్వే అధికారులు కూడా రైస్ మిల్లర్ అసోసియేషన్ని గ్యారంటీడ్ బిజినెస్ కమిట్మెంట్ అడిగారు। రైస్ మిల్లర్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు కూడా తక్షణమే ఇవ్వడానికి సిద్ధంగానే ఉన్నారు। ఎందుకంటే మన దగ్గర విపరీతమైన వడ్ల ప్రొడక్షన్ ఉందా తెలిసిన విషయమే। కాబట్టి
దానికి కూడా కిసాన్ రైలు నడపడానికి రైల్వే అధికారులు సానుకూలంగా ఉన్నారు. ఇక్కడ మన ఎంపీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ మీటింగ్లో మెయిన్ డిస్కస్ చేసిన అంశం ఏంటంటే, మేము రైల్వే తరఫున సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే హైదరాబాద్ డివిజన్ నుంచి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో మెయిన్లీ మన నిజామాబాద్ ఏరియా అంతా హైదరాబాద్ డివిజన్లో వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చాము. దీంట్లో రెండు మెయిన్ ఉద్దేశంతో వచ్చాము. ఒకటేమో మన ఇక్కడ నుంచి చాలా క్వాంటిటీలో పసుపు ఇండియాలో డిఫరెంట్ పార్ట్స్లో వెళ్తూ ఉంటుంది, అండ్ మెయిన్లీ సాంగ్లీ మార్కెట్ కూడా వెళ్తుంటుంది. దానికి రైతులకు ఏది ట్రైన్ ద్వారా మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ వస్తాయనే విషయం కోసం ఇక్కడ గ్యాదర్ అయ్యి దాని బెనిఫిట్స్ కోసం ఇంతవరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాము. దాంట్లో మెయిన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు రైల్వే తరఫున ఉన్న డిస్కౌంట్ స్కీమ్స్ అది రైతులకు మర్చెంట్లకు తెలియజేయడం కోసం మెయిన్గా ఇక్కడ అయ్యాము. దాంట్లో ఈ పసుపు అనేది కిసాన్ స్పెషల్లో ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంది. దాంట్లో 50% డిస్కౌంట్ వస్తుంది. నార్మల్ రైల్వే ఫ్రేట్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో 50% డిస్కౌంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బేర్ చేస్తుంది అనమాట. సో దానికి ఏంటంటే 2-3 మినిమం కండిషన్స్. మినిమం 240 టన్స్ పసుపు కనుక అగ్రిగేట్ అయ్యి రైతులు ప్లస్ మర్చెంట్ అంతా అగ్రిగేటెడ్ 240 టన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే ఎట్ ఏ టైము దాంట్లో 50% మాత్రమే మళ్ళీ పే చేయాలి. మిగతా మళ్ళీ 50% గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బేర్ చేసుకుంటుంది. సో జస్ట్ ఇంతకుముందు మన ఎంపీ గారు చెప్పినట్టు ఇక్కడ నుంచి సాంగ్లీకి పంపించాలనుకుంటే ఒక 240 టన్నులు పంపిస్తే మామూలుగా ఫ్రేట్ అయితే 5 లక్షలు అవుతుంది. కానీ రైల్వే ద్వారా పంపిస్తే అది 2.5 lakhs మాత్రమే అవుతుంది. సో దర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ డిస్కౌంట్. ఆల్మోస్ట్ బై రోడ్ కంపేర్ చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ చాలా కన్సెషన్ ఉంటుంది. అదే 2000 పడుతుంది, దీంట్లో 1000 రూపాయలు పడుతుంది. సో అలాంటి డిస్కౌంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ విషయం తెలియజేయడం కోసమే ఇక్కడ గ్యాదర్ అయ్యాము. मेयर बल्दिया नीतू किरण ने वेंगलराव कॉलोनी के सरकारी प्राइमरी स्कूल का जायजा लिया। उन्होंने वहां मिड डे मील्स का मुआयना किया और असातिज़ा को एहतियाती इक़दामात पर सख्ती से अमलावरी की हिदायत दी। कहा कि मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी लाजमी है। मेयर बल्दिया नीतू किरण ने आज शहर के मज़ाफ़ाती इलाके वेंगलराव नगर कॉलोनी में वाक़ई सरकारी प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल का दौरा किया और वहां पर तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। कोरोना वबा पर काबू पाने के बाद रियासती हुकूमत ने स्कूल्स को खोलने के अहकामात जारी किए थे और फिर 1 सितंबर से स्कूल और कॉलेजेस का आगाज़ हो चुका है और तलबा भी स्कूल्स और कॉलेजेस में जारी क्लासेस में हिस्सा ले रहे हैं और अब औलियाए तलबा भी बहुत हद तक मुतमईन है। लिहाजा स्कूल और कॉलेजेस में तलबा की तादाद में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। मेयर बल्दिया नीतू किरण ने स्कूल इंतज़ामिया को हिदायत दी कि अभी एहतियाती इक़दामात पर अमलावरी की शदीद ज़रूरत है। लिहाजा स्कूलों में सैनिटाइज़र्स का होना इंतहाई ज़रूरी है और साथ ही सोशल डिस्टेंस की पाबंदी भी लाजमी है। तलबा को मास्क फ्राहम करना भी स्कूल इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। बाज़ तलबा को मास्क न होने पर मेयर बल्दिया ने सवाल किया कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया और स्कूल जिम्मेदारान को हिदायत दी कि तलबा को मास्क फ्राहम किए जाए। मेयर बल्दिया ने इस स्कूल में तैयार किए जाने वाले मिड डे मील्स का जायजा लिया और कहा कि तलबा को किसी किस्म की कमी पेशी दरपेश ना हो और मिड डे मील्स की मेन्यू के लिहाज से सरबराही अमल में लाई जाए। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेयर बल्दिया ने इस मौके पर तलबा से गुफ्तगू की और पूरी मेहनत व दिलचस्पी के साथ तालीम हासिल करने की तलकीन की। फिरका वाराना तौर पर हसास शहर बैंसा में पुलिस के सख्त सयानती इंतजामात। पुलिस ने आज शहर में फ्लैग मार्च किया। एडिशनल एसपी किरण खरे ने बताया कि पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार कर रखी है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए इशारों पर नजर रखी जाएगी। जिला निर्मल का भैंसा शहर फिरका वाराना तौर पर इंतहाई हसास तरीन माना जाता है। यहाँ आए दिन फिरका वाराना तनाव का मामला पेश आता है। छोटा मामला भी बाज वक्त पेचीदगी इख्तियार कर लेता है। लिहाजा पुलिस को यहाँ सख्त चौकसी बरतनी पड़ती है और मौसर सयानती इंतजामात लाजमी हैं। इस बार भी गणेश त्यौहार बिलखुसूस जुलूस के पेश नज़र पुलिस की भारी जमीयत को मुतय्यन किया गया है। पुलिस ने अपनी ताकत के मुजाहरे और अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए फ्लैग मार्च का एहतमाम किया। एडिशनल एसपी किरण खरे की क़यादत में पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ कई इलाकों में मुसलसिल कई घंटों तक फ्लैग मार्च किया। इस मार्च में 90 से ज़ायद पुलिस मुलाजमीन व अहदेदारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए एडिशनल एसपी किरण खरे ने कहा कि पुलिस ने गणेश जुलूस के पुरअमन एहतमाम के लिए मौसर सियानती इंतजामात किए हैं। पुलिस हर हाल में किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोकने के लिए चौकस है। सियानती इंतजामात के लिए शहर के हसास इलाकों में 130
सीसीटीवी कैमरों को नस्ब किया गया है, जिसके जरिए गैर समाजी इशरार पर नजर रखी जाएगी और किसी भी नाखुशगवार वाक़ये पर इशरार की निशानदही इन कैमरों की मदद से की जाएगी। शहर में अमन व अमान की बहाली के लिए बाहर से भी पुलिस फोर्स को तलब किया गया है। निर्मल, आदिलाबाद, रामागुंडा से पुलिस की जायद फोर्स को तलब किया गया है। इस तरह 350 से जायद पुलिस फोर्स के जरिए हालात पर काबू रखा जाएगा और किसी भी शरंगेजी को सख्ती से कुचल दिया जाएगा। शहर को 6 सेक्टर्स में तकसीम किया गया है और हर सेक्टर में एक एसआई के साथ भारी फोर्स मुतयन रहेगी। एडिशनल एसपी किरण खरे ने भैंसा की अवाम से अपील की कि वो शहर में फिरकावाराना हमआहंगी और अमन व अमान की बरकरारी में पुलिस का ताउन करे और किसी भी किस्म की अफवाहों पर कतई तवज्जो न दे, क्योंकि इशरार अफवाहें फैलाते हुए माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। भैंसा में गणेश बंदोबस्त के मौके पे फ्लैग मार्च यहाँ पे आयोजित किया गया। इस फ्लैग मार्च में टोटल पुलिस की तरफ से 90 लोग पार्टिसिपेट हुए और ये एक भैंसा के लोगों को भरोसा देने का एक मौका था। इस बार जो गणेश बंदोबस्त होगा और जो भी गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेशन चल रहा है, इसमें पुलिस की तरफ से पूरी तरह से तैयारी की गई है। इस बार गणेश बंदोबस्त के मौके पे पुलिस की तरफ से टोटल 350 प्लस 350 से ज़्यादा लोग यहाँ पे पुलिस है जो प्रॉपरली यहाँ पे डिवाइडेड है। यहाँ पे टोटल 6 सेक्टर्स यहाँ पे बनाए गए और सेक्टर्स को सब इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर क्रिएट करा। साथ में ही टोटल ओवरऑल इंचार्ज यहाँ पे एडिशनल एसपी रैंक ऑफिसर यहाँ पे मौजूद है। इस बार के भैंसा बंदोबस्त के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमने सीसीटीवी का इस बार पिछले 6 महीने से काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे चल रहा था। इसके अंदर टोटल नैनू सेतनम के अंदर पूरे भैंसा टाउन शहर की बात की जाए, यहाँ पे 1500 से ज़्यादा का सीसीटीवी यहाँ पे शॉपकीपर की तरफ से, घरों की तरफ से, मार्केट एसोसिएशन की तरफ से लगाए गए। साथ में ही म्यूनसिपलिटी की तरफ से यहाँ पे टोटल 130 हाई डेफिनेशन एंड PTZ कैमराज यहाँ पे लगाए गए। इसके लिए एक सेपरेटली हमने एक सेपरेट सीसीटीवी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस है, किसी भी तरह का डीजे को अलाउ नहीं किया जाएगा। और मुझे खुशी है कि पिछले 5 दिनों में जितने भी गणेश इमर्शन हुए पूरे भैंसा सब डिवीज़न में और निर्मल डिस्ट्रिक्ट में एक भी जगह पे, एक भी मंडल की तरफ से किसी भी तरह का पीछे यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया। दही सतह से शहर तक टीआरएस को मजबूत बनाने की कोशिश, इब्तदाई कमेटियों की तश्कील। एरपली मंडल में 17 ग्राम पंचायतों में इब्तदाई टीआरएस कमेटियों की तश्कील अमल में लाई गई। एरपली मंडल टीआरएस सदर श्री राम ने बताया कि जल्द ही मंडल कमेटियों की तश्कील भी अमल में लाई जाएगी। एरपली मंडल टीआरएस के सदर डी श्री राम ने बताया कि टीआरएस पार्टी को दही सतह से मजबूत व मुस्तहकम बनाने के लिए टीआरएस देही कमेटियों की तश्कील अमल में लाई गई। श्री राम ने बताया कि टीआरएस हुकूमत ने अवामी फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रोब अमल लाया है। अवाम को इन स्कीमात से मुतारुफ करवाने और इससे इस्तेफादा करवाने के लिए देही कायदीन व कारकुनों को मुतहर्रिक किया जा रहा है। इस सिलसिले में बाइख्तियार देही कमेटियों की तश्कील अमल में लाई जा रही है। श्री राम ने बताया कि पार्टी सरबराह KCR के अहकामात पर रियासतगीर सतह पर कमेटियों की तश्कील अमल में लाई जा रही है। बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर की हिदायत पर एरपली मंडल के 17 ग्राम पंचायतों में टीआरएस की इब्तदाई कमेटियों की तश्कील अमल में लाई गई है और हर ग्राम पंचायत में 11 रुकनी कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई, जिसके लिए बाज़ाब्ता इंतखाबात अमल में लाए गए और इन इंतखाबात की निगरानी टीआरएस के सरकर्दा कायदीन ने की। इस मौके पर MPP एरपली के श्रीनिवास, ZP वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव ने मुंतखबा कमेटियों को मुबारकबाद दी और पार्टी के इस्तेहकाम और अवामी खिदमत के जज्बे के तहत काम करने की तलकीन की। हर कमेटी में एक सदर, एक नायब सदर, एक जनरल सेक्रेटरी और एक ज्वाइंट सेक्रेटरी, काजीन और 6 मेंबरान का इंतखाब अमल में लाया गया। श्री राम ने बताया कि विलेज कमेटियों की तश्कील के बाद मंडल कमेटियों की भी तश्कील अमल में लाई जाएगी। ఎడిపల్లి మండలంలో మొత్తం గ్రామ పంచాయతీ 17 గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ విలేజ్ కమిటీలని మా ఎమ్మెల్యే గారి ఆదేశాల మేరకు రజాకన్న గారి ఆధ్వర్యంలో మేమందరం ఎడిపల్లి మండలం కానీ నవపేట మండలం కానీ పూర్తి స్థాయిలో ఈరోజు గ్రామ కమిటీలు వేసుకోవడం జరిగింది. ప్రతి గ్రామంలో కూడా గ్రామంలో ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలు, మహిళలు అందరూ కలిసి పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడం జరిగింది. ఏ గ్రామానికి వెళ్ళినా ఎక్కడ పోటీ లేని విధంగా మా ఎమ్మెల్యే గారి స్వారథ్యంలో మేము పనిచేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం అంటూ ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకొచ్చి నేనుంటా అని పోటీ పడి మరి ఎమ్మెల్యే గారి ఆదేశాల మేరకు
ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఒక వ్యక్తిని ఉత్తమమైన ఒక మంచి నాయకుడిని ఎన్నుకోవడం జరిగింది టీఆర్ఎస్ ప్రజలు. అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో కూడా ప్రతి ఒక్క అధ్యక్షులు, కార్యదర్శులు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ కానీ, టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు కానీ, మండల కార్యకర్తలు కానీ, మండల నాయకులు కానీ అందరూ కూడా ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు. ఈరోజు మన ఎమ్మెల్యే గారి పిలుపు మేరకు మన ఎడపల్లి మండలంలోని గ్రామ కమిటీలు అన్నీ, ఎడపల్లి మండలంలో ఉన్న 17 గ్రామ కమిటీలు అన్నీ కంప్లీట్ అవ్వడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో విలేజ్ కమిటీ అధ్యక్షుడికి ఏకతాటిగా ఏకాగ్రీవంగా విలేజ్లో ఉన్న టీఆర్ఎస్ నాయకులు, సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు అందరూ కలిసి ఏకాగ్రీవంగా 17 గ్రామాల గ్రామ కమిటీ అధ్యక్షులను మరియు దాంతో 11 మంది వైస్ ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీ మరియు సభ్యులు 11 మందితో ప్రతి గ్రామంలో ఈరోజు గ్రామ అధ్యక్షుడిగా ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో ఎన్నుకున్నాం. చాలా సంతోషంగా ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో ప్రతి ఒక్కరు హ్యాపీగా ఎక్కడ లేని విధంగా మా ఎమ్మెల్యే గారి ఆశీస్సులతో, మా పిలుపు మేరకు, మా కోరిక మేరకు ఎక్కడ లేని విధంగా మా ఎడపల్లి మండలంలో సీసీ రోడ్లు కానివ్వండి, డ్రైన్లు కానివ్వండి, చెరువులు మరమ్మతులు కానివ్వండి, ఎటువంటిది ఏ సమస్య లేకుండా తీర్చిదిద్దినందుకు మా పెద్దలు, మా బోధన్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఎమ్మెల్యే గారికి మా అందరి తరపున కృతజ్ఞతలు తెలుపుతా ఉన్నాం. नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इनपेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वस्त्री तिब्बी आला से लैस, आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। बांसवाड़ा डिवीजन के नसरुल्लाबाद और बीरपुर मंडलों में चीते और शेरों की मौजूदगी के आसार। नसरुल्लाबाद के जंगलाती इलाके में चीते के पैरों के निशानात पाए गए। रेंज ऑफिसर गंगाधर ने बताया कि चीतों और शेरों की मौजूदगी के आसार इससे कबल भी मिले हैं। कामारेड्डी जिले के हल्के असम्बली बांसवाड़ा की हुदूद में वाक़े नसरुल्लाबाद और बीरपुर मंडल की हुदूद में चीते और शेर के होने के आसार पाए जा रहे हैं। हालिया ताज़ा वाक़ये में नसरुल्लाबाद के मज़ाफ़ाती जंगल में चीते और उसके बच्चों के पैरों के निशानात पाए गए, जिसको देखकर लोगों में खौफ व हरास का माहौल बन गया। मुक़ामी अफराद ने इसकी इत्तला पुलिस और महकमे जंगलात को दी, जिस पर इन महकमे जात के ओहदेदारों ने मुक़ामी वाक़ये का जायजा लिया। बांसवाड़ा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर गंगाधर ने माहिरीन के साथ पैरों के निशानात का जायजा लेने के बाद बताया कि ये चीते के पैरों के निशानात है। इनमें से एक मादा चीते के पैरों के निशान हैं और दूसरे निशानात उसके 2 बच्चों के हैं और इन बच्चों की उम्र 3 से 4 माह के दरमियान हो सकती है। उन्होंने कहा कि इत्तेफाकी तौर पर शायद ये चीतों का ये ख़ानदान इस तरफ आ निकला हो।
उन्होंने कहा कि दरिंदे अक्सर रात के वक्त ही शिकार के लिए निकला करते हैं और अपने शिकार पर गहरी नजर रखकर उस पर हमला करते हैं। अलबत्ता शाम के वक्त वो पानी पीने को निकलते हैं और ये इनकी मखसूस रूटीन होती है और दिन के औकात में वो अपने ठिकाने में महफूज हो जाते हैं। गंगाधर ने मजीद बताया कि इससे कबल भी 3 माह पहले बिरकुर के मौजे तिमापुर में शेर के पैरों के निशान पाए गए थे और साथ ही नसरुल्लाबाद दरगाह के करीब भी चीते के पैरों की निशानदही की गई थी। रेंजर ने अवाम से अपील की कि वो रात के वक्त जंगल का रुख ना करे और साथ ही खौफ व खदशात का शिकार न हो। महकमे जंगलात मुमकिन चौकसी इख्तियार करेगा और दरिंदों को आबादियों के करीब आने से रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि मादा चीता शायद अपने बच्चों को शिकार करना सिखा रही हो। गंगाधर रेंज ఆఫీసర్ బాన్స్వాడ ఇప్పుడు మాకు బాన్స్వాడ రేంజ్ పరిధిలో ఇప్పుడు నిజామాబాద్ బార్డర్లో ఉన్న నసుల్లాబాద్ దర్గా దగ్గర అక్కడ ఇంత క్రితం చూడడం జరిగింది ఒక 2 ఇయర్స్ కింద। వాటికి సంబంధించిన సంతతి ఈ మధ్య కాలంలో అంటే ఈ 1-2 మంత్స్ ముందు కూడా మేము ఇప్పుడు అల్లం రబ్బా అని నసుల్లాబాద్ సెక్షన్లో అటు సైడ్ ఈ మేకల కాపర్లను కూడా పగ్మార్క్స్ చూసి అడిగితే సార్ ఇక్కడ 2 పిల్లలు ఉన్నాయి, తర్వాత ఇంకో పులి కూడా ఉందని చెప్పడం జరిగింది। వాటి యొక్క అన్వేషణలో మేము అడవిలోకి వెళ్తే కూడా మాకు చిరుతపులి పగ్మార్క్స్ ఫిమేల్ వాటి పిల్లలు 2 దాదాపు 3-4 నెలల వయసు ఉన్నాయి, వాటి యొక్క పగ్మార్క్స్ చూడడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఈ మధ్య మొన్న ఆదివారం రోజు అనగా 5th నాడు బిర్కూరు మండలంలోని తిమ్మాపూరు వెంకటేశ్వర ఆలయం వెనకాల వ్యవసాయదారులకు ఫోన్ చేయడం ద్వారా అక్కడికి మా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎస్ఐ గారు చెప్పడం ద్వారా వెళ్ళి చూడడం జరిగింది। అయితే అక్కడ చిన్న పులి పిల్లవి పగ్మార్క్స్ కనబడినవి। भीमगढ़ मुस्तखर पर महकमा एक्साइज के बोट की चोरी और उसको स्क्रैप शॉप पर फरोख्त करने की कोशिश। बताया गया कि चोरी में मुलविस शख्स जहनी माजूर है, मगर ऑफिस के अहाते से बोट के चोरी होने से लाइन रहने वाले ओहदेदारों के ताल्लुक से क्या कहा जाए, ये एक अहम सवाल है। भीमगढ़ में एक अजीब वाकया पेश आया। एक नीम पागल शख्स ने महकमा एक्साइज के एक साइन बोर्ड को उखाड़ लिया और उसको बेचने के लिए एक स्क्रैप शॉप पर पहुंचा। इस दौरान वो हमारे रिपोर्टर की नजर में आ गया। उस शख्स ने सवाल पर बताया कि उसने इस बोर्ड को नीचे गिरा हुआ पाया, लिहाजा उसको फरोख्त करने के लिए लाया है। सवाल यह है कि महकमा एक्साइज हो या फिर कोई और महकमा अपने साइन बोर्ड्स की हिफाजत करने में नाकाम क्यों है। ये शख्स दिन दहाड़े सरेआम बोर्ड को उखाड़ लिया और उसको फरोख्त करने की कोशिश की। इस तरह खुलेआम महकमे बोर्ड्स और दीगर अशिया की चोरी होती रही तो फिर इस महकमे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठते होंगे। लाजमी बात है कि ये बोर्ड दफ्तर के ही अहाते में लगा रहा होगा और दफ्तर के अंदर से एक शख्स बोर्ड को निकालता है और कंधे पर रखकर तवील फासला तय करके स्क्रैप शॉप पहुंचता है और उस पर महकमे के किसी भी फर्द की नज़र नहीं पड़ती। हैरत की बात है, जो अपने दफ्तर लगे बोर्ड की हिफाजत नहीं कर सकते वो ओहदेदार क्या मंशियात पर कंट्रोल कर सकेंगे, ये एक अहम सवाल है। नाजरीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। कमेटी बराए तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन का दौरा हैदराबाद। कमेटी के ज़िम्मेदारान ने भरोसा सेंटर का जायज़ा लिया। शिका गोयल ने भरोसा सेंटर की कारकर्दगी से कमेटी को तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया। पार्लियामेंट्री कमेटी बराए विमेन सेफ्टी ने हैदराबाद का दौरा करते हुए भरोसा सेंटर का जायजा लिया। इस मौके पर हैदराबाद पुलिस की जानिब से भरोसा सेंटर की कारकर्दगी से इस कमेटी को वाकिफ करवाया गया। इस कमेटी की सरबराही डॉक्टर हिना विजय कुमार गावत ने की, जबकि कमेटी के दिगर मेंबरान में जन्नदास बाई दिया, एल चटर्जी, ममता मोहनिता, रामैया हरिदास, रित्ती पाठक, शताब्दी राय, गोमती साई और दीगर शामिल थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार और एडिशनल कमिश्नर क्राइम शिका गोयल और डिप्टी कमिश्नर शिरीषा राघवेंद्र के अलावा दीगर आला ओहदेदारों ने इस एजाजी कमेटी का इस्तकबाल किया। इस मौके पर IPS शिका गोयल ने भरोसा सेंटर की कारकर्दगी तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 6 सालों से ये सेंटर ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ होने वाले जराइम की सरकोबी में मसरूफ़ है और इसके तहत कई शोबेजात में काम किया जा रहा है। इस भरोसा सेंटर के तहत चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट, काउंसलिंग सेंटर, तमाम मामलात में कानून खिदमात की फराहमी, तिब्बी सहूलत, बच्चों के लिए तफरीह के मौके,
POCSO के मुतासरीन को मुआवजे की फराहमी, असमत रेजी के मुकदमात का इंदराज और इंसाफ की फराहमी के इक़दाम जैसी खिदमत फराहम की जाती है। शिखा गोयल ने मजीद बताया कि पिछले 6 सालों में भरोसा सेंटर ने 10,000 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए हैं और कई मुकदमात की कामयाब यकसुई करवा ली है, जिनमें DV केस 7,536, पोक्सो केस 1,438, असमत रेजी केस 465 और दीगर केसेस 973। इस तरह जुमला 1,412 मुकदमात भरोसा टेंडर के तहत दर्ज किए गए हैं। कई मामलात में खातियों को सजा और जुर्माने भी आयद किए गए हैं और कई मामलात को काउंसलिंग के जरिए हल किया गया है। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। जिले से किसान रेल के चलाने का मंसूबा, MPD अरविंद की नुमाइंदगी पर रेलवे हुकाम का दौरा निजामाबाद। इस मौके पर ताजरीन व किसानों से मशावरत की गई। वेंगलराव कॉलोनी के सरकारी प्राइमरी व हाई स्कूल पर मेयर बल्दिया नीतो किरण का दौरा। उन्होंने वहां पर मिड डे मील्स का मुआयना किया और एहतियाती इक़दामात पर सख्ती से अमलावरी की हिदायत दी। फिरका वाराना तौर पर हसास शहर भैंसा में पुलिस का फ्लैग मार्च। एडिशनल SP किरण खरे ने बताया कि पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार कर रखी है। बांसवाड़ा के नसरुल्लाबाद और बीरपुर में चीते और शेर के पैरों के निशानात, अवाम में खौफ व खराज। रेंज ऑफिसर ने बताया कि इससे कबल भी इस तरह के निशानात मिले थे। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।